हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं उदाहरण संख्या 13। हमें दे रखा है कि एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास एपी दे रखी है। इसमें ए का मान आपके पास है 24 यानी कि 24। डी का मान आपके पास आएगा 21 माइनस 24। 21 माइनस 24 कितना होता है? माइनस का 3। तो डी का मान यहाँ पे माइनस का 3 है। अब ये कह रहा है कि इसके कितने पद लिए जाएं, यानी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने पद ले रहे हैं। और पदों की संख्या को अपन n से लिखते हैं, तो हमें n का मान जो है वो ज्ञात करना है ताकि उनका योग 78 हो जाए। और योग मतलब Sn का मान क्या है? 78 है, यानी उनका योग क्या हो जाए? 78। तो Sn बराबर अपन को दे रखा है 78। हमें n का मान ज्ञात करना है योग वाले सूत्र से। ठीक है ना। तो देखो अब हम सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या था अपने पास? Sn बराबर 2a Sn बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 गुणा डी। ये हमारे पास सूत्र था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा Sn का मान अपन को दे रखा है 78, तो यहाँ गया 78 बराबर n का मान अपन को ज्ञात करना, तो n की जगह नहीं रखेंगे, बटे 2 2a यानी 2 गुणा में आ जाएगा 24 जो कि a का मान है अपने पास, प्लस n-1 n का मान फिर हमें ज्ञात करना है तो है नहीं अपने पास, और d का मान अपने पास आया है -3। ठीक है ना। ये अपने पास आ गया ब्रैकेट। अब देखो इसको सोल्व करो। ये 2 जो है यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 78 से, तो हो जाएगा 78 गुणा 2 बराबर में बचेगा अपने पास n, और ये 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48 बन जाएगा। ठीक है। प्लस अब इसको देखो अंदर गुणा करेंगे अपन, तो -3 को n से गुणा किया तो ये बनेगा -3n, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बन गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। ठीक है ना। इसको 78 गुणा 2 ही रहने दो, बराबर में अपने पास आ जाएगा n 48। ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? -3n, और यहाँ पे प्लस है तो +3, इस तरह से। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से 78 गुणा 2 बराबर n 48 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 48 और 3 कितने हो गए? 51 -3n। ठीक है। अब 78 को 2 से गुणा करो, यहाँ पे 16 का 6 हाथ से लग जाएगा, 14 और 1 15, 156 आ जाएगा अपने पास, बराबर में से n को अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 51n -3n²। ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इन सबको इधर ले आएंगे तो ये 3n जो है वो माइनस का था प्लस का बन गया, 51n प्लस का था ये माइनस का बन गया, और इधर 156 पहले से था, बराबर में क्या आ गया अपने पास? 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है। अब देखो इसमें अगर 3 कॉमन आ रहा है क्या, तो इसमें से 3 अपन कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पे बचेगा n² माइनस 51 में 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा अपने पास 17, और यहाँ पे बन जाएगा 17n। 51 है, 51 को मैं ऐसे लिख दूँ 17 गुणा 3, तो ये 3 बार कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया? 17 बच गया। प्लस ऐसे 156 में भाग लगाना अपन को 3 का, तो आ जाएगा 3 5 15, 3 9 6, यानी कि अपन 156 को 52 गुणा 3 लिख सकते, तो 3 बार आ गया, और पीछे कौन बचेगा? 52, बराबर में आ गया 0। ये 3 यहाँ पे गुणा में, इसको उधर 0 के भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0/3, और 0/3 क्या होता है? यानी 0 में 3 का भाग लगाना है, तो वापस 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। ये फिर से अपने पास द्विघात समीकरण बन गई सरल रूप में। ठीक है ना। अब देखो गुणा करने पर तो 52 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 17 आना चाहिए, तो इधर लिखो अपने पास ये गुणा करने पर अपने पास 52n² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 17n आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? तो यहाँ पे वो दो संख्याएं कौन सी बनेगी हमारे पास जिनको गुणा करने पर 52n² आता है और जोड़ने या घटाने पर 17n आता है? तो वो दो संख्या अपने पास आएगी, एक तो 13 और दूसरी आएगी 4। इनको गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 17 माइनस का चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या पे माइनस होना चाहिए तभी आंसर में माइनस आएगा। ठीक है ना। और इस बड़ी संख्या के अंदर 4 जो है वो जुड़ना चाहिए, तो जुड़ेगा कब? जब इसके चिन्ह समान होंगे, यानी अगर 13 माइनस का है तो 4 भी माइनस का होगा तभी जुड़ेगा वो। अगर अपन ने प्लस लगाया तो वो घट जाएगा और 9 आ जाएगा, अपन को 9 नहीं लाना, अपन को 17 लाना है, यानी इसके अंदर 4 जोड़ना है, तो 4 के आगे भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा माइनस का 13n और माइनस का 4n, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 17n हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13n और माइनस का 4n, ये गुणा होकर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और n बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास इसके जो है गुणनखंड क्या आ गया? n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है। इसको देखो n कॉमन लो यहाँ से, तो ये बन जाएगा n-13,
यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लो तो ये भी बन जाएगा n माइनस 13 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं अपने पास, तो आ जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी तरफ आ जाएगा n माइनस 13 बराबर 0। तो एक तरफ तो अपने पास n का मान आ गया 4 और दूसरी तरफ हमारे पास n का मान आ गया 13। यानी कि पदों की संख्या आप क्या ले सकते हो, या तो 4 ले सकते हो या 13 ले सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम देखेंगे उदाहरण संख्या 14। हमें दे रखा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक। अब 1000 धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन का मतलब होता है प्लस और पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या, यानी कि 1 2 5 7 है ना, उनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जो पूर्ण अंक होता है। बट्टे वाली और पॉइंट वाली संख्या को पूर्णांक नहीं बोलते हैं। तो पूरी संख्या होनी चाहिए, यानी कि पूरा नंबर होना चाहिए अपने पास, 1 2 3 5 50 ऐसे। तो ऐसे 1000 धन पूर्णांकों का योग अपन को याद करना, मतलब से 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से लेकर 1000 तक अगर इनको जोड़ दें तो इनका जो है हमें योग ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 1000 तक गिनती को जोड़िए तो देखो आपको कितना टाइम लगेगा। आप पहले 1 से 10 जोड़ोगे, फिर 1 से 20, फिर ऐसे करके 100 तक, फिर 1000 तक, इस ऐसे जोड़ोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है ना। लेकिन अब अपन जब इस फॉर्मूले से करेंगे तो देखो अपन को कितना टाइम लगता है। अपन को 1 से लेकर 1000 तक की संख्या जोड़नी है, यही होता है प्रथम 1000 धन पूर्णांक। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से एपी बन रही है अपने पास। तो यहाँ पे ए का मान अपने पास आ जाएगा, ए का मान है 1, डी का मान यहाँ पे 2 माइनस 1 3 माइनस 2, डी का मान भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट पद क्या है अपना नंबर 1000 है ना। तो हमें 1000 एन का मान क्या है अपने पास 1000 और हमें इनका योग ज्ञात करना है। मतलब कि अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को एस 1000 ज्ञात करना है, 1000 पदों का योग। ठीक है ना। तो ये क्या बना अपने पास n बटा 2, 1000 बटा 2, 2a यानी कि 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 1000 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान आ गया 1। ठीक है। आप जोड़ते रहो 1 से 1000 संख्या, जो आपने गिनती लिखी है ना उसमें जोड़ते रहो। देखो आपको 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, कितने दिन लगता है आपको 1 से लेकर 1000 तक संख्या जोड़ने में। अपन यहाँ पे इस सूत्र से करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। एस 1000 बराबर 1000 बटा 2 क्या बनेगा 500, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 1000 में से 1 गया 999 और एक उसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस 999 आएगा। ठीक है ना। तो अपने पास आ जाएगा एस 1000 बराबर 500 और 999 में 2 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 1001। ठीक है ना। अब एस 1000 क्या आ गया अपने पास, 500 को 1000 से 1 से गुणा करना है, 500 को किससे गुणा करना है 1001 से। ठीक है ना। यहाँ पे 1001 आएगा, ये 01 कम आएगा, यहाँ पे 1001। ठीक है। तो इसको 500 से गुणा करना तो अपने पास क्या आएगा 5,05,000। ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया एस 1000 यानी प्रथम एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग 5,05,000। ठीक है ना। आपकी संख्या जुड़ गई क्या, नहीं जुड़ी? देखो यहाँ पे आंसर देख लेना आप। हमने 2 ही मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल दिया। 1 से लेकर 1000 तक की संख्या अपन ने जोड़ दिया। यहाँ पे कितना आया 5,05,000 आया। ठीक है ना। तो इसी तरह से यही सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो सूत्र होते हैं गणित के अंदर ये हमारा काम आसान बनाते हैं। अगर आप 1 से लेकर 1000 तक गिनती जोड़ने बैठोगे तो आपको आराम से 1 दिन का टाइम लग जाएगा, या हो सकता है अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो 1 घंटा भी लगे, 2 घंटा भी लगे, लेकिन टाइम बहुत लगे। यहाँ पे अपन को कितना टाइम लगा, ठीक है ना, सिर्फ 2 या 3 मिनट में, 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाता है। स्पीड से करो तो 1 मिनट का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हमने 1 से लेकर 1000 तक की गिनती जोड़ दी, हमारे पास क्या गया 5,05,000 इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि प्रथम n धन पूर्णांक। यहाँ पे देखो अपन को 1000 दे रखा था, अभी कह रहा प्रथम n धन पूर्णांक, यानी अब 1000 की जगह पे n रखना अपन को। ठीक है ना। तो n रखना, n का मतलब है कि अब n की जगह पे आप कुछ भी संख्या रख सकते हो, यानी कि आप 10 संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हो 1 से लेकर 10 तक का। n की जगह 100 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, 500 भी रख सकते हो, 700 भी, कैसे कितनी भी संख्या आप रख सकते हो। तो उसका सूत्र अपन को निकालना है प्रथम n धन पूर्णांक। तो देखो यहाँ पे एस एन का सूत्र लगेगा। ठीक है। तो एस एन का सूत्र अपने पास हो जाएगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो देखो धन पूर्णांकों को ज्ञात करना तो a का मान 1 और d का मान भी 1, n की जगह पे अपन को n ही रखना है। ठीक है ना। बाकी क्या हो जाएंगे 1 1, तो हो जाएगा n बटा 2, इसकी जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 और गुणा डी, डी की जगह भी 1 रखेंगे, इसको सोल्व कर दो तो n बटा 2 ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इस तरह से। n माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे वही बनेगा, ब्रैकेट भी मैंने यहाँ पे खोल दिया। तो n बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये बचेगा n प्लस 1।
ठीक है। इस तरह से क्या बच गया, n+1। तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा यहाँ पे बराबर n गुणा n+1/2। यानी कि आपको प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपके पास ये सूत्र आएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो n/2 आ गया था, 2 में से 1 गया तो n+1 बचा यहाँ पे, और n/2 यहाँ पे था, तो n गुणा n+1 यहाँ पे 2। तो यानी कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, तो उसका नया सूत्र अपने पास आ गया Sn बराबर n गुणा n+1/2। अब अगर आपको 700 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 1 से लेकर 700 संख्या जोड़नी है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 700 रख दो। 700 701/2, 700 को 701 से गुणा करके 2 का भाग लगा दो। आप कहोगे नहीं सर मुझे 550 संख्या तक ही जोड़ना है, तो n की जगह पे 550 रख दो। ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का, कितनी भी संख्याओं का योग याद कर सकते हो इस सूत्र की मदद से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है जिसको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।